हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से 9th क्लास की जो स्टडी है वो अपना हमारी स्टार्ट करेंगे। तो देन आप लोग अभी देख रहे हैं कि पीछे हमने कल एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे बेटा। तो देखिए आप लोग कि हमारे पास है भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देन हमारे पास क्या है, ग्राफिकल का मतलब है कि किसी भी प्रेजेंटेशन को क्या है, जो मोशन की रिप्रेजेंटेशन है भाई, उसको एक ग्राफ के रूप में शो करना क्या कहलाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कहलाएगा भाई। तो हमारे पास है भाई, हमारे पास डिस्टेंस है भाई और टाइम ग्राफ है भी। दो चीजों के बीच में हमारे पास क्या है, ग्राफ बनेगा भी हमारे पास। सबसे पहले ये जो ग्राफ है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है भी हमारे पास। तो इसमें कहता है, क्या कह रहा है कि भाई द चेंज in the position of a body with time can represent on the distance time graph। जो भी हमारे पास क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ द बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर कोई चेंज होगा, लेट हम लोग मान सकते हैं भाई ये कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ये अगर मान लीजिए ए स्थान से चल पड़ा भाई हमारे पास और वो अप टू बी स्थान पर चला गया अभी हमारे पास। तो इस दौरान जो है वो अगर इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है भाई, क्या चीज चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी भाई। किसके विद रिस्पेक्ट होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा भाई। तो इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और किसी टाइम के दौरान करेगा तो हमें टाइम लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भाई। इज दैट क्लियर? तो देन इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। इस ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है भाई। तो डिस्टेंस जो भी हमने मेजर कर रखी है वो वाई एक्सिस के जरिए से कर रखी है, और जो भी हमारे पास टाइम रहेगा वो हमारे पास कौन सी एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे हम लोग, वो एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे भाई। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा भाई, नंबर एक पॉइंट में क्या कहता है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन, या लीनियर भी बोल सकता है। जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास क्या रहेगा भाई, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन रहेगा भाई यूनिफॉर्म मोशन के लिए, या उसको रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं या लीनियर भी बोल सकते हैं। फिर कहता है दिस इज बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जो भी यूनिफॉर्म स्पीड होती है या यूनिफॉर्म मोशन होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दिस मींस दैट जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कैसा बनेगा, रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई। इज इट क्लियर? तो हमारे पास कहता है भाई कि वह वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ भाई। ये क्या कहता है, जो भी हम स्पीड को डिटरमाइन करेंगे भाई हम लोग, ठीक है, वो क्या करेंगे, फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मेजर करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो फिर कहता है फॉर द स्पीड ऑफ द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B डिस्टेंस इज S2 एंड S1। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की बॉडी की क्या होगी, कोई भी स्पीड होगी भाई, वो A और पॉइंट B पॉइंट के बीच में क्या करेगी, डिस्टेंस को मेजर करेगी। मान लीजिए A पॉइंट वाली को हमने S1 मान लिया भाई, डिस्टेंस मान लिया भाई S1 हमारे पास, और जो B वाली है उसको क्या मान लिया, S2 मान लिया भाई हमारे पास। मान सकते हैं भाई S1 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन फर्स्ट टाइम भाई, और S2 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन सेकंड टाइम भी हमारे पास, ठीक है। और टाइम को क्या ले लेंगे भाई, T1 ले लेंगे। T1 का मतलब है पहले टाइम में जो भी हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की है, और T2 मतलब सेकंड टाइम जो भी हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो देन हमारे पास टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1। हम हमेशा भी क्या करते हैं,
ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है भाई हमारे पास, किस चीज का है भाई, हमारे पास स्पीड का है भाई। क्या निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो एस जो है भाई हमारे पास, आप लोग इसके अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कितनी में भी, वो 5 सेकंड में भाई, ठीक है, क्या कर रहा है भाई, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस ग्राफ के जरिए से हमने ऐसे करके ये पॉइंट ए निकाल लिया दोनों का, ठीक है। देन 10 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 20 मीटर जा रहा है भाई। तो इनको मिला करके हमने कोई बी पॉइंट निकाल लिया भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 सेकंड थी, इसको नाम T1 दे देंगे, और जो 10 सेकंड है उसको नाम T2 दे देंगे भाई हम लोग, ठीक है। जो पहली डिस्टेंस थी उसको S1 दे दिया, जो दूसरी डिस्टेंस है उसको S2 दे दिया भाई हमारे पास। तो देन इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन आएगा भाई। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा भाई। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो शो करेगा इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो देन हमारे पास क्या करना है, ये निकालनी है भी हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 हो जाएगा भाई, और अपोन में T2 माइनस क्या हो जाएगा भाई, T1 हो जाएगा भाई। तो हमारे पास S2 की जो वैल्यू है भाई हमारे पास वो क्या है, रहेगी भाई, वो रहेगी भाई 20 रहेगी भाई। कितनी रहेगी, 20, और इसकी रहेगी 10 भाई। और T2 की कितनी रहेगी भाई हमारे पास, 10 रहेगी, इसकी कितनी रहेगी, 5। तो देन v इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको माइनस किया तो 5 आ गया, 5 2 जा 10। v इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड चला भाई, वो 2 मीटर पर सेकंड से चला भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म से कोई स्पीड से कोई चल रहा हो ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास वो रेक्टिलिनियर बनेगा। तो हमारे पास इसको मैं a मान लेता हूं यहाँ पे, लेट। तो जो OA है भाई हमारे पास, वो किसको शो कर रहा है, वो स्पीड को शो कर रहा है भाई। किसको शो कर रहा है, स्पीड को शो कर रहा है। जो भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होगा वो किसको शो करेगा, स्पीड को शो करेगा भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से। तो देन हमारे पास क्या है भाई, कि नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास एक टॉपिक है, तो हमारे पास ये है भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो दो चीजों में हो सकता है, या तो वो कर्वी लीनियर हो सकता है भाई, ठीक है, या वो किस में हो सकता है, जिग जैग लाइन में हो सकता है भाई, ठीक है। या तो कर्व के रूप में होगा या जिग जैग लाइन के रूप में होगा। फिर कहता है दिस इज बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होगी वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी बेटा, किसमें भाई, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में करेगी भाई, ठीक है। तो देन जब अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो देन हमारे पास कौन सी स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और मोशन कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी भाई। तो देन हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा भाई, तो हमारे पास क्या कर रखा है, जो एक्स एक्सिस है भाई हमारे पास, और ये क्या है भाई, वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो वाई एक्सिस से तो डिस्टेंस मेजर कर रखी है भाई मीटर के अंदर, और एक्स एक्सिस से टाइम मेजर कर रखा है सेकंड के अंदर। तो देन हमारे पास क्या कर रहा है कि भाई 5 सेकंड में क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस, ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई कुछ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा भाई हमारे पास कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड में, मान लीजिए इसके सामने अभी 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए 15 सेकंड में मान लीजिए वो 15 मीटर ट्रेवल कर रहा है भाई, ठीक है। और 20 सेकंड में हम मान लेंगे कि वो 29 मीटर ट्रेवल कर रहा है भाई, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे तो एक पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास इसको इसके सामने मिला देंगे तो एक पॉइंट बी आ जाएगा, इसको इसके सामने मिलाएंगे तो हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा, और इसको इसके सामने मिला देंगे भाई हम लोग तो क्या आ जाएगा भाई एक पॉइंट
डी आ जाएगा भाई। तो देन जब भी हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास एक ई पॉइंट आएगा भी मान लीजिए। तो हमारे पास ओ ई जो है भाई हमारे पास, तो वो एक कर्वीलिनियर ग्राफ है भाई हमारे पास, ठीक है, जो क्या शो कर रहा है कि भाई वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या था, ग्राफ था भाई, ठीक है। देन हमारे पास क्या है भाई, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आता है भाई हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है भाई, ठीक है। तो इसमें कहता है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम कैन रिप्रेजेंट ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे भाई। जैसे हमारे पास क्या है, अगर कि कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, ये ऑब्जेक्ट है भाई, तो इनिशियल पोजीशन पे होगा तो इनिशियल वेलोसिटी, देन ये अगर मूव करने लगे, एक्सेलरेट्स करने लगे, ठीक है, तो जहां तक भी जाएगा मान लीजिए इसमें क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या आ गया भाई, चेंज आ गया भाई। क्या आ गया, चेंज। तो वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आया तो किसी न किसी टाइम के दौरान आया होगा भाई, देन उस चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज आएगा उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या करेंगे, शो करेंगे भाई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो वाई एक्सिस है भाई हमारे पास, उससे हमने वेलोसिटी को शो कर रखा है और टाइम को हमने एक्स एक्सिस से शो कर रखा है भाई। तो यहाँ पे ये वाली क्या है भाई, एक्स एक्सिस है भाई हमारे पास, और ये वाली क्या रहेगी भाई हमारे पास, वाई एक्सिस रहेगी भाई हमारे पास। वाई एक्सिस से हम लोग क्या शो करते हैं, वेलोसिटी शो कर रखी है, और एक्स एक्सिस से टाइमिंग शो कर रखी है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है बेटा, इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होगा हमेशा ही वो कौन सी लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा भाई। क्लियर है? क्यों स्ट्रेट लाइन में होगा भाई, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेगा भाई, तो द ग्राफ विल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस भाई, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा भाई। क्या होगा, पैरेलल। किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के भाई। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में जो है वो बदल नहीं रही है। इसी वजह से हमारे पास जो ये ग्राफ बना भाई वो 20 के सामने बना भाई, इस वाली लाइन पे ये जो है वो ग्राफ बन गया भाई, पैरेलल टू द हमारे पास किसके बना भाई, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के हम लोग बोल सकते हैं भाई। इज इट क्लियर? तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, या ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर आवर। 20 किलोमीटर आवर जो वेलोसिटी है भाई हमारे पास, और तो हमने क्या करना है, 20 किलोमीटर आवर वेलोसिटी है, उस पे ए पॉइंट हमारे पास ये है भाई, ए पॉइंट, ठीक है, और हमारे पास देन बी पॉइंट ये है, इसके बीच में एक पॉइंट और आता है, और ये एक और पॉइंट है। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है भाई हमने वो 20 किलोमीटर वेलोसिटी के साथ क्या करनी है, वो मेजर करनी है भाई हम लोगों ने। तो देन हमारे पास बताना है क्या है, हम लोगों ने बताना है हम लोगों ने डिस्टेंस। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है भाई हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू में क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा भाई हमारे पास। d इज इक्वल टू एस इंटू टी आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी भी, एक ट्रिक पढ़ी थी d अपॉन एस टी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी चीज का फॉर्मूला हमने निकालना है उसी को छुपा लेंगे, तो डिस्टेंस को छुपा लेंगे हम लोग, क्या बचेगा भाई, स्पीड इंटू टाइम बचेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई,
जो v है भाई हमारे पास, v क्या है भाई, वेलोसिटी, मतलब जो स्पीड है भाई हमारे पास वो कितनी दे रखी है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है भाई इसके अंदर। तो जो किसके इक्वल है भाई, वो भाई हमारे पास AC, ये वाली रही भाई हमारे पास AC। जो स्पीड है भाई उसका इंटरवल ये है भाई, यहां से लेकर O से लेकर A तक, तो AC रिप्रेजेंट कर रही है भाई इसको, और BD रिप्रेजेंट कर रही है भाई। तो AC और BD क्या हो गई भाई हमारे पास, इक्वल हो जाती है भाई हमारे पास। और जो टाइमिंग होगी भाई हमारे पास वो T1 और क्या होगा भाई, T2 होगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इज इक्वल टू जो T1 और T2 है भाई हमारे पास, जो उसको क्या कर रहा है, CD और AB रिप्रेजेंट कर रही है, DC रिप्रेजेंट कर रही है भाई, कर रही है ना भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास AC इंटू क्या हो जाएगा भाई, T1 T2 हो जाएगा भाई, मतलब डिस्टेंस निकालनी है भाई हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो जो स्पीड है भाई हमारे पास, स्पीड क्या है भाई, AC है भाई हमारे पास, तो AC इनटू में क्या हो जाएगा भाई, जो T1 T2 है भाई, T1 हमारे पास, इसको लिख सकते हैं, देखो हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भाई, लिख सकते हैं। तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, स्पीड क्या है भाई हमारे पास इस डायग्राम के AC भाई, ठीक है, और हमारे पास क्या है भाई, इनटू टाइम क्या होगा भी हमारे पास, इसके दौरान क्या होगा भाई, CD, या हम लोग क्या ले सकते हैं, DC ले सकते हैं भाई। तो हमारे पास ये जो भी है भाई हमारे पास डिस्टेंस, तो इसको S इज इक्वल टू ले सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC, क्या ले सकते हैं इसको, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC ले सकते हैं भाई, ABDC ले सकते हैं या ACDB ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो देन इस ग्राफ के जरिए से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, इज दैट क्लियर। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड होता है भाई, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है भाई, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है भाई हमारे पास, इज दैट क्लियर सभी को। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, जो कि हमारे पास फिर से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी भाई, ठीक है। तो देन हमने इसमें क्या करना पड़ेगा, इफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, एक बॉडी है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग मान लेंगे कि दिस वन इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज प्लेस्ड ऑन प्लेस A भाई, ठीक है। तो ये है भाई हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए, तो इसकी वेलोसिटी अगर लगातार चेंज होगी तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी भाई इसके पास हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई कि लगातार इंक्रीजिंग रेट पे है भाई, किस पे रेट पे है, इंक्रीजिंग रेट पे है भाई हमारे पास, और टाइम के साथ साथ में भी, टाइम के साथ साथ में इंक्रीजिंग है भाई। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप, जो भी ग्राफ होगा भाई हमारे पास वो क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप पे होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा भाई हमारे पास, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या है भाई, यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है, इंक्रीजेस हो रही है भाई, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इंक्रीजेस हो रही है भाई। दिस इज बिकॉज़ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी जितनी भी इंक्रीज हुई, ठीक है, इक्वल अमाउंट में हुई भाई, इक्वल अमाउंट इक्वल वैल्यू इंक्रीज हुई। पहले इंटरवल में हम लेट कर लेंगे 5 मीटर पर सेकंड हो रही है, दूसरे में भी अगर होगी तो कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए भाई, तीसरे में भी 5 मीटर पर सेकंड, जितने भी इंटरवल है, चाहे हमारे पास 40 इंटरवल है तो 40 के 40 इंटरवल में कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। तो देन इक्वल अमाउंट में क्या होगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इंक्रीज हो जाएगी भाई। तो ये कह रहा था एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा भाई, ठीक है, वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, एरिया ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। The distance traveled by the body between point A and E is the area of A, B, C, D, E under velocity time graph। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई A और E के बीच में भाई हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या होगा, एरिया
ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट होगा भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। तो हमारे पास इसने बताया S इज इक्वल टू है भाई एरिया ऑफ जो है ए बी सी डी ई भाई, ठीक है। तो हमारे पास जो S है भाई ए बी सी डी ई, ए पॉइंट यहाँ पे है भाई हमारे पास, बी यहाँ पे है, ए बी, ये सी है भाई, ये डी है भाई, ये ई है भाई। तो ये एक जो बन गई भी हमारे पास है वो एक क्या बन गई भाई ट्रेपजियम बन गई भाई, क्या बन गई भाई ट्रेपजियम बन गई भाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ अगर हम ट्रेपजियम निकालेंगे भाई हमारे पास ट्रेपजियम का क्या नाम हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई। एरिया ऑफ ट्रेपजियम क्या क्या निकाल सकते हैं भाई हम लोग, अगर निकालेंगे तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे जो ये वाली आकृति है भाई, यहाँ पे ये वाली जो शेप है भाई, ये वाली जो शेप ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाली जो शेप होगी भाई वो एक क्या है भाई राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। कौन सी ट्राइंगल है भाई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है भाई हमारे पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई एरिया का हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है भाई हमारे पास, इसका ये एरिया ले सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। और जो ये नीचे वाली है भाई हमारे पास, ये वाली जो होगी भाई हमारे पास, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई हमारे पास, इसको हम ये ले लें भाई, मान लीजिए ये वाली जो भी है भाई हमारे पास, ये अलग कलर से शो कर लेते हैं भाई, ये जो भी होगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होगी भाई एक ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल होगी भाई हमारे पास, क्या चीज हो जाएगी भाई ये रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी होगा भाई हमारे पास वो क्या होगा भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा भी हमारे पास। तो ऐसा ही इसके अंदर कर रखा है, दो चीजों का एरिया है भी हमारे पास, तो दोनों चीजों का एरिया क्या है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो देन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या नाम है एबीसीडी नाम है भाई हमारे पास, और प्लस में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का क्या नाम है एडीई है भाई। तो इसका एरिया अगर हम लोग प्लस करेंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई हमारे पास है, तो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा भाई हमारे पास लेंथ भाई, इसमें हमारे पास क्या है भाई L इंटू ब्रेड्थ, प्लस में क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा भी हमारे पास। देन हमारे पास क्या होगा S इज इक्वल टू भाई, इसमें जो है भाई हमारे पास लेंथ क्या है, तो हम BC भी ले सकते हैं AD भी ले सकते हैं, तो देन हम मान लेंगे कि BC ले ली भाई हम लोगों ने, ठीक है, इंटू में भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे एक ब्रेड्थ ले लेंगे भाई हम लोग, क्या ले लेंगे मान लीजिए हमने AB ले ली भाई, प्लस में 1/2 भाई, इसमें बेस लेंगे तो AD आ जाएगा भाई, इनटू में क्या आ जाएगा भाई AD, और इनटू में हाइट जो है वो क्या है भाई ED ले सकते हैं या DE ले सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका एरिया क्या करेंगे निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे जो ये इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, क्या बनेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन बनेगी भाई, इज दैट क्लियर, ठीक है। या इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल देंगे भाई, सॉरी पोजीशन टाइम रिलेशन बोल देंगे भाई, इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से। तो देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारे पास, ये नंबर 3 ग्राफ आता है अभी हमारे पास। इफ ए बॉडी whose velocity decreasing with time, जिसकी वेलोसिटी क्या है डिक्रीजेस हो रही है भाई, ठीक है, डिक्रीजेस होने का मतलब है कि कम हो रही है। The graph is straight line having an decreasing slope, जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा इसका वो डिक्रीजिंग स्लोप में बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे की साइड बनेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसकी वजह क्या है कि जो वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीजेज हो रही है, मतलब पहले ज्यादा थी फिर कम हो रही है,
इसी वजह से क्या होगा, और जो कम हो रही है वो इक्वल अमाउंट्स में हो रही है भाई, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, अगर 2 मीटर कम और 2 मीटर पर सेकंड कम हो रही है तो हर एक इंटरवल में, चाहे हमारे पास 10 इंटरवल है, सभी में कितनी कम होगी, 2 मीटर पर सेकंड ही कम होगी। दिस मींस दैट उसी का जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे आएगा, जो कि आप ग्राफ नंबर 1 में देख रहे हैं। दिस ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, x एक्सिस हो जाएगी भी हमारे पास। तो y एक्सिस से हमने वेलोसिटी को डिनोट कर रखा है, और x एक्सिस से हम लोगों ने क्या कर रखा है, टाइमिंग को डिनोट कर रखा है भाई। तो वेलोसिटी हमारे पास इंटरवल में रहेगी 0, 10, 20, 30, 40, और टाइम रहेगा 0, 5, 10, 15, 20 रहेगा भाई। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी वेलोसिटी हम लेट कर लेते हैं कि कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड थी भाई। कितनी थी भाई, 30 मीटर पर सेकंड थी भाई। फिर इसकी जो वेलोसिटी है भाई, मान लीजिए इसके सामने हो गई भाई, ये दे रखा है अभी 5 सेकंड में हो गई भाई, मान लीजिए ये 5 सेकंड है भाई, ये हो गई भाई मान लीजिए 22 मीटर पर सेकंड हो गई भाई, ठीक है। फिर हमारे पास 10 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी भी है भाई, वो हमारे पास कितनी होगी भाई, 12 मीटर पर सेकंड होगी भाई, मान लीजिए, ठीक है। तो तीसरे इंटरवल में, 15 के इंटरवल में हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है भाई हमारे पास, वो मान लेंगे भाई हम लोग जितनी भी हो गई भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, इन पॉइंटों को मान लीजिए A, B, C हमारे पास ये पॉइंट आ गए, इन पॉइंटों को अगर हम लोग ऐसे करके मिला देंगे तो देन जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा भाई, डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा भाई। कैसा बनेगा भाई, डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा। कैसा बनेगा भाई, डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा भाई। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का था भाई, ठीक है। वेलोसिटी इसके केस में क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी भाई, ठीक है। नंबर 4 आता है भाई हमारे पास, अगर किसी बोर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो चाहे इंक्रीज करे डिक्रीज करे, लेकिन जो टाइम इंटरवल रहेंगे भाई, ठीक है, सॉरी जो वेलोसिटी रहेगी भाई हमारे पास, वो इक्वल अमाउंट्स में नहीं घटे बढ़ेगी भाई। द ग्राफ शोज डिफरेंट वेरिएशन, जो ग्राफ शो करेगा वो कैसी कैसी वेरिएशन शो करेगा, डिफरेंट वेरिएशन शो करेगा भाई। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेज अनइक्वल अमाउंट, जो वेलोसिटी चेंज करेगी भाई वो अनइक्वल अमाउंट्स के अंदर क्या करेगी, चेंज करेगी। कभी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, कभी 3 हो गई, कभी 2.5 हो गई, कभी 5 हो गई, कभी 1 हो गई, कभी 1.5 हो गई। वो टाइम इंटरवल तो इक्वल रहेंगे भाई हमारे पास, लेकिन जो वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं रहेगी भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास ये चीज हम सेकंड ग्राफ के जरिए से शो करेंगे। ये हमारे पास y एक्सिस है भाई हमारे पास, ये इसने ले रखा है भाई x एक्सिस ले रखा है भाई। तो ये वेलोसिटी को शो कर रहे हैं भाई, और ये टाइमिंग को शो कर रहा है भाई x एक्सिस हमारे पास। तो इंटरवल रहेंगे 0, 10, 20, 30 और 40। जो इंटरवल टाइमिंग के हैं वो है 0, 5, 10, 15 और 20 भाई हमारे पास। तो पहले इंटरवल में मान लीजिए ये चेंज हो रही है भाई, पहले क्या थी 10 थी भाई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ चेंज हो रही है मान लीजिए इतनी सेकंड में भी, 5 से कम सेकंड में हो रही है भाई। फिर यहाँ पे ये हो रही है भाई, इतनी हो रही है भाई, 22 के अप्रोक्स है भाई। फिर हमारे पास क्या होगा भाई, ये 5 से ज्यादा सेकंड में क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है भाई। फिर हमारे पास ये वापस चेंज होगी भाई, ये मान लीजिए ये 10 से ज्यादा है, यहाँ पे 10 में है भाई, 10 सेकंड में क्या है, 10 से ज्यादा चेंज हो रही है भाई। फिर हमारे पास ये यहाँ पे इतनी चेंज हो रही है भाई हमारे पास, इससे ज्यादा है भाई 20 से, और यहाँ पे क्या है भाई 15 सेकंड में चेंज हो रही है। यहाँ पे ये जो है भाई इतनी चेंज हो रही है, ठीक है, ये 10 से ज्यादा चेंज हो रही है, 20 सेकंड में चेंज हो रही है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है भाई, पॉइंट्स आ गए हैं भाई। क्या आ गया, पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है भाई हमारे पास, ये एक पॉइंट है भाई हमारे पास, ये एक पॉइंट है भाई। इसको हमने नाम दे दिया मान लीजिए ए पॉइंट भाई, इसको पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, और इसको नाम दे दिया ई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, यहां से पॉइंट ए को, बी को, फिर हमारे पास सी,
किसको मिला दिया भाई, सी को मिला दिया, सी को डी से मिला दिया, डी को ई से मिला दिया और पार कर दिया भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा भी हमारे पास। ठीक है, ये जो ग्राफ है भी हमारे पास कौन सी लाइन में बनेगा, जिगजैग लाइन में बनेगा भाई। कौन सी लाइन में बनेगा, जिगजैग लाइन में बन रहा है भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है भाई। इज दैट क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है भाई। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से, ठीक है भाई।